श्री दिग्विजय सिंह, नॉट प्रेजेंट। श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री गोपाल नारायण सिंह, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इस मंत्रिमंडल का और खासकर प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने 55 साल के बाद 55 सालों के बाद इस बिल जो स्टैटिक पोजीशन था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने इस संशोधन बिल को लाया। मानो जब से ये सरकार बनी तब से लगातार किसानों के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था, उसको पूरा करने के लिए बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं किसानों को दी गई, जिसके चलते काफ़ी किसान में वृद्धि हुई और पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। और उसका ज्वलंत उदाहरण है कि कोरोना के बाद लगभग 15 से 20% फसल उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ गई है और फसल में बुआई भी सबसे ज़्यादा हुई है। अब समस्या ये उठता है कि ये जो फसल पैदा हो रहा है उसका परचेजिंग का और किसानों को लाभ कैसे दिया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए ये बिल को लाया गया है। हमारे पास सिर्फ FCI या सरकारी 2-3 योजनाएं या पैक्स के माध्यम से ही किसानों से फसल खरीदा जाता था, जिसमें भी काफ़ी धांधली होती थी और हमारे यहाँ इस पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों की कमी थी, जिसके चलते परचेजर खरीद करने वाले लोगों की संख्या कम थी, जिससे किसान अपने 6-6 महीना 7-7 महीना दाम के लालच में अपने घर में ही पैदा रखते थे लोग, जिसके चलते काफ़ी बर्बादी भी होती थी। इस अमेंडमेंट के माध्यम से अब लोगों को जो अब इसमें पूंजी इन्वेस्ट करने की बात बढ़ेगी, बड़े बड़े छोटे छोटे राइस मिल होगा या फ्लावर मिल है, उनकी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते खरीदारों की संख्या बढ़ेगी और हमारी जो फसल जो है बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था होगी, जिसके चलते किसानों को इसमें लाभ काफ़ी मिलने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग सबको इस पर समर्थन करें और इसको सब सहमति से बिल को पास किया जाए। इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कल 2 दिन से हल्ला सुन रहा हूँ, हमारे देहात में जिसको खेती जमीन नहीं है और जिसके पास खेत है वो खेती नहीं कर सकते थे, आज भी मालगुजारी फीसद कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहाँ खेती की जाती है। लेकिन बीच में बटाईदारी बिल जो बीच में हर एक स्टेट्स में आए कम्युनिस्टों के चलते, जिसके चलते लोग डर गए थे, खेत जमीन रहते हुए किसी को बटाईदारी पर देने के लिए या उसको कॉन्ट्रैक्ट पर देने में डरते थे। इस बिल के आने की, इस अमेंडमेंट के आने के बाद अब स्पष्ट हो गया कि कोई आदमी सरोक नहीं होगा, जिसके पास जमीन है खेती नहीं कर सकते थे, वो गांव में लोग उसको जमीन अपना मालगुजारी पर, जिसको ठेका कहते हैं, लेने के बाद उस पर फसल को उगाई करेगा, वो भी लाभ उठाएगा और जमीन वालों को भी लाभ मिलेगा। इसलिए एक व्यवस्था, स्टैटिक व्यवस्था जो थी उसमें काफ़ी प्रगति होगी और आज जिस तरह से हमारे फसल के किसानों में उत्साह आया है और ये व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते किसानों की जो आमदनी बढ़ेगी और ये प्रमाणित होने लगा है कि तरह तरह के लोगों में, जिसे हम आत्मनिर्भर गेहूँ या चावल में हुए, अब सरप्लस में हम जा रहे हैं और आगे इस फसल के बाद हम और सुपर सरप्लस में जाएंगे। इसलिए अगर हम आमदनी अगर हमको नहीं मिलता है, खरीदने वालों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं, मास्क लगा लीजिए, खरीदने वालों की संख्या अगर नहीं बढ़ाते हैं तो फिर किसानों के साथ पैदा करने के बाद भी उनके ऊपर उनकी जो स्थिति है सुधरने वाली नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है कि 22 तक हम दुगना आमदनी कर देंगे किसानों का, इसके लिए ये संशोधन अति आवश्यक था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर SR बालासुब्रमण्यम।